नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वर्ल्ड बेस्ट एजुकेशन पॉइंट में। आज की हमारी जो क्लास है वो है हमारी जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उन सभी नदियों की एक क्लास है। तो जानेंगे इस क्लास में कि कौन सी नदी कहाँ होकर निकलती है, उद्गम स्थल क्या है, जो भी उसके बारे में जानकारी होगी हम आपको पूरी प्रोवाइड करवाएंगे। तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की हर नई नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहली नदी हमारी सिंधु नदी। सिंधु नदी तो लंबाई है इसकी 2880 किलोमीटर ये लंबी है और इसके जो उद्गम स्थल है वह है मानसरोवर झील के निकट। इसका जो उद्गम स्थल है वो मानसरोवर झील के निकट है और इसकी जो सहायक नदियां है वो है तिब्बत में जो सतलुज नदी है वो है व्यास है, झेलम है, चिनाब, रावी, सिंगार और गिलगित, श्योक, जम्मू और कश्मीर ले है। ये इसकी सहायक नदियां हैं किसकी, सिंधु नदी की। यह सिंधु नदी की कुछ डिटेल है थोड़ी बहुत जो हमने आपको बताई है। आगे देखते हैं दूसरी कौन सी नदी है। तो दूसरी नदी है हमारी झेलम। कौन सी नदी है, झेलम। तो झेलम नदी की लंबाई देखेंगे तो लंबाई है इसकी 720 किलोमीटर। ये कितनी लंबी है, 720 किलोमीटर लंबी है ये। और इसका जो उद्गम स्थल है वो है शेषनाग झील। शेषनाग नाग झील, जम्मू कश्मीर, ये इसके उद्गम स्थल है। और इसकी जो सहायक नदियां वो है किशन गंगा, पूंछ, लिदार, कारेवाल, सिंध, जम्मू कश्मीर और कश्मीर इसकी सहायक नदियां हैं किसकी, झेलम नदी की। अगला चिनाब नदी। तीसरी जो नदी है वो हमारी चिनाब नदी है। इसकी लंबाई देखेंगे हम, इसकी लंबाई है 1180 किलोमीटर, मतलब 1180 किलोमीटर ये लंबी है। और इसका जो उद्गम स्थल है वह है बारालाचा दर्रे के निकट। इसका जो उद्गम स्थल है वह है बारालाचा दर्रे के निकट है ये। और इसकी जो सहायक नदी है वह है चंद्रभागा जो जम्मू कश्मीर में है। अगली नदी हमारी रावी नदी। रावी नदी की जो लंबाई है वह है 725 किलोमीटर। कितनी लंबाई है, 725 किलोमीटर। और इसका जो उद्गम स्थल है वह है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा और कांगड़ा। कौन कौन सा है, रोहतांग दर्रा और कांगड़ा। सहायक नदी कौन कौन सी, साहो, सुइल और पंजाब। साहो, सुइल, पंजाब। साहो, सुइल, पंजाब। अगली है सतलुज नदी। तो सतलुज नदी इसकी लंबाई है 1440, है ना, 1440 या 1050 किलोमीटर लंबी ये नदी है। उद्गम स्थल है इसका मानसरोवर के निकट राकस ताल जो इसका उद्गम स्थल है। और सहायक नदियां है इसकी व्यास, स्पीति, बसपा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, ये वहां पर बहती है। छठा है व्यास नदी। तो व्यास नदी की जो लंबाई है वो है 470 किलोमीटर और इसका जो उद्गम स्थल है वह है रोहतांग दर्रा। और सहायक नदियां है तीर्थन, पार्वती और हुरला। कौन कौन सी नदियां है, तीर्थन, पार्वती और हुरला। अब साथ ही हमारी गंगा नदी। तो इसकी लंबाई है 2510 किलोमीटर। कितनी है, 2510। और 2071 जो ये ब्रैकेट में दे रखा है ये इसकी लमसम लंबाई है, ठीक है। और उद्गम स्थल है इसका गंगोत्री के निकट गोमुख से, यहाँ से ये निकलती है गंगोत्री के निकट गोमुख से। और सहायक नदियां है इसकी यमुना, रामगंगा, गोमती, बागमती, गंडक, कोसी, सोन, अलकनंदा, भागीरथी, पिंडार, मंदाकिनी, ये उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश और बिहार में है, ठीक है। कौन कौन सी नदी सहायक नदी है, यमुना, रामगंगा, गोमती, बागमती, गंडक, कोसी, सोन, अलकनंदा, भागीरथी, पिंडरान और मंदाकिनी। अगला देखेंगे यमुना नदी।
कौन सी नदी है? यमुना नदी। तो यमुना नदी की लंबाई है 1375 किलोमीटर। कितनी है? 1375 किलोमीटर ये लंबी है। और जो इसका उद्गम स्थल है वो है यमुनोत्री ग्लेशियर। कौन सा? यमुनोत्री ग्लेशियर। और इसकी सहायक नदियां चंबल, बेतवा, कैन, टोस, गिरी, काली, सिंध, आसन। ठीक है, ये इसकी जो सहायक नदियां हैं। तीसरी है हमारी रामगंगा नदी। कौन सी? रामगंगा नदी। इसकी लंबाई है 690 किलोमीटर। कितनी? 690 किलोमीटर है। और इसका उद्गम स्थल है नैनीताल के निकट एक हिम नदी से। ठीक है, नैनीताल के निकट एक हिम नदी से ये निकलती है। और इसकी जो सहायक नदी है वो है खोन। कौन सी नदी है इसकी सहायक नदी? खोन। 10वीं है हमारी घाघरा नदी। ठीक है, घाघरा नदी की लंबाई है 1080 किलोमीटर। और इसका जो उद्गम स्थल है वो है मपसांतुंग, जो कि नेपाल में है। क्या है? मपसांतुंग। और इसकी जो सहायक नदी है वो है हिमनद, हिमनद, शारदा, कर्नली, कुवाना, राप्ती और चौकिया। ये इसकी सहायक नदियां हैं। अब है गंडक नदी। गंडक नदी, इसकी लंबाई है 425 किलोमीटर। और इसका जो उद्गम स्थल है वह है नेपाल तिब्बत सीमा पर मुस्तांग के निकट। ये वहां से निकलती है। और इसकी जो सहायक नदियां वह है काली गंडक, त्रिशूल और गंगा। इसकी सहायक नदियां हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथ ही वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। 12वीं हमारी कोसी नदी। तो कोसी नदी की लंबाई देखेंगे हम, इसकी लंबाई है 730 किलोमीटर। कितनी है? 730 किलोमीटर ये लंबी है। और इसका जो उद्गम स्थल है वो नेपाल में तप्त कोशिकी गोसाई धाम। नेपाल में जो तप्त कोशिकी है, जिसे गोसाई धाम के नाम से भी जानते हैं, वहां से ये निकलती है। और उसकी सहायक नदियां हैं इंद्रावती, तामूर और अरुण। ये इसकी सहायक नदियां हैं। अगली नदी देखते हैं हम कौन सी है। अगली नदी हमारी चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी की लंबाई देखेंगे तो लंबाई है इसकी 960 किलोमीटर। कितनी है? 960 किलोमीटर ये लंबी है। और इसका जो उद्गम स्थल है वह मऊ के निकट जानापाव पहाड़ी से, मऊ के निकट जानापाव पहाड़ी से ये निकलती है। इसकी सहायक नदियां काली सिंध, सिप्ता, पार्वती और बनास इसकी सहायक नदियां हैं। अगली नदी है हमारी बेतवा नदी। बेतवा नदी। तो बेतवा नदी की लंबाई देखेंगे तो लंबाई इसकी 480 किलोमीटर। ठीक है, 480 किलोमीटर की लंबाई है। और इसका जो उद्गम स्थल वो है भोपाल के पास उबैदुल्ला गंज के पास मध्य प्रदेश में इसका उद्गम स्थल है। सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी। इसकी लंबाई है 770 किलोमीटर। कितनी? 770 किलोमीटर ये लंबी है। और इसका जो उद्गम स्थल वो है अमरकंटक की पहाड़ियों से, अमरकंटक की पहाड़ियों से ये निकलती है। और इसकी जो सहायक नदियां वो है रियंद और कुनड़। इसकी सहायक नदियां हैं। अगली है हमारी दामोदर नदी। कौन सी? दामोदर नदी। तो दामोदर नदी की लंबाई है 600 किलोमीटर। कितनी है? 600 किलोमीटर। जो इसका उद्गम स्थल है वह है छोटा नागपुर पठार से दक्षिण पूर्व, छोटा नागपुर पठार से दक्षिण पूर्व। सहायक नदी है इसकी कोनार, जामुनिया, बराकर झारखंड में है जो कि, और पश्चिमी बंगाल। ये इसकी सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 2880 किलोमीटर। कितनी? 2880 किलोमीटर। और इसका जो उद्गम स्थल है वह है मानसरोवर झील के निकट तिब्बत के सांगपो, मानसरोवर झील के निकट तिब्बत के सांगपो, वहां से इसका उद्गम स्थल है। और सहायक नदियां इसकी धिनसिरी, कपिली, सुवर्णसिटी, मानस, लोई, नोवा, पन्ना और दिहांग अरुणाचल प्रदेश, असम। इसके सहायक नदियां हैं और ये यहाँ पर बहती है। अगला है हमारा महानदी। महानदी की लंबाई है 890 किलोमीटर। कितनी है? 890 किलोमीटर महानदी की लंबाई है। और इसका उद्गम स्थल है सियावा के निकट रायपुर।
वहां से ये इसका उद्गम स्थल है। और सहायक नदियां है इसकी शिवनाथ, शिवनाथ इसकी सहायक नदियां हैं। और हसदेव, उंग, इब, ब्रह्माणी, वेतरणी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा यहाँ पर ये बहती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नहीं सॉरी, अगली नदी हमारी वेतरणी नदी। कौन सी नदी? वेतरणी नदी। तो इसकी लंबाई है 333 किलोमीटर और इसका जो उद्गम स्थल है वो है क्योंझर पठार, उड़ीसा। अगली नदी हमारी स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा इसकी लंबाई है 480 किलोमीटर। कितनी? 480 किलोमीटर है। और इसका उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल यहाँ पर ये। और अगला है हमारा गोदावरी नदी। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। इसकी लंबाई है 1450 किलोमीटर। इसका जो उद्गम स्थल है वो नासिक की पहाड़ियों से है। और इसकी जो सहायक नदियां है वो है प्राणहिता, पैनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा, पुनरा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। उद्गम स्थल ये इसकी सहायक नदियां हैं। अगली नदी हमारी कृष्णा नदी। कौन सी? कृष्णा नदी। लंबाई है इसकी 1290 किलोमीटर। कृष्णा नदी की लंबाई है 1290 किलोमीटर। उद्गम स्थल है इसका महाबलेश्वर के निकट। और सहायक नदियां इसकी कोयना, कोयना, सरला, वर्णा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगप्रभा, मूसी। और ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहती है। अगली नदी हमारी कावेरी नदी। कौन सी? कावेरी नदी। तो इसकी लंबाई है 760 किलोमीटर। कावेरी नदी की लंबाई 760 किलोमीटर। उद्गम स्थल है स्थल केरकारा के निकट महागिरी, यह इसका उद्गम स्थल है। और इसकी सहायक नदियां हैं वो है हेमावती, लोकपावना, शिमला, भवानी, अमरावती। ये स्वर्णवती कर्नाटक, तमिलनाडु। ये इसके उद्गम स्थल और सहायक नदियां। इन चीजों को आपको याद रखना है, कंपटीशन के तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की हमारी क्लास यहीं पर ही समाप्त होती है। साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और वीडियो पर लाइक कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।